हाय गाइस। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज का जो ब्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में और आज मैं आपके साथ अपना किचन ब्लॉग ही शेयर करने वाली हूँ। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो किचन में घुसते घुसते हमारा जो किचन होता है शाम के टाइम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पूरा मैश ही रहता है। मेरा भी किचन कुछ ऐसा ही रहता है। यहाँ का मैंने हैंकी जो था उसको मैंने चेंज किया क्योंकि वो ना बहुत जल्दी भीग जाता है। सर्दियों में जितनी बार हम हैंड वॉश करते हैं उतनी बार ड्राई करते हैं तो वो भी गीला हो जाता है। तो उसको मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद जितने भी बर्तन थे जूठे लग रहे थे जो मुझे वॉश करने थे उसको सब मैं सिंक में डालते जा रही हूँ। साथ ही साथ साइड में जो बास्केट रखा हुआ है बर्तन वाला इसको मैं खाली करूँगी क्योंकि कई बार अभी किचन में आ गई हूँ ना तो किचन में बहुत सारे बीच बीच में बर्तन को वॉश करती रहती हूँ। तो इसी बास्केट में रखना होता है तो ये बास्केट तो मुझे खाली करना पड़ेगा तभी तो मैं इसमें रखूँगी। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे स्टैंड में लगानी थी वो स्टैंड में रखूँगी। नीचे बड़ा सा मैंने बास्केट रखा है उसमें भी बर्तन रखा करती हूँ तो उसमें भी मैं अभी रख दे रही हूँ। और बाकी स्पून्स वगैरह हैं वो मैं साइड में लगाती हूँ। तो बस अगर हाउस वाइफ के पास ना अगर कोई काम ना हो बस किचन में चले जाओ आपके पास काम ही काम दिखाई देंगे और आप बोर भी नहीं होंगी। होता है ना ऐसा? तो आप लोग बताना मुझे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर मेरे पास कोई काम नहीं है फ्री बैठी हूँ तो बस मैं किचन में घुस जाऊँ बस 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलता। और जब मैं किचन में घुसी थी उस टाइम पे मैंने रख दिया था आलू बॉयल होने के लिए। तो यहाँ देखिए आलू हो चुका है बॉयल और मैं अभी इसको निकाल दे रही हूँ एक प्लेट में क्योंकि मुझे इसको छीलना है। सब्जी बनानी है। कौन सी सब्जी बनानी है वो तो आगे आपको दिखेगा ही। तो ब्लॉग आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में भी थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और मुझे क्या बनाना है चलिए मैं अभी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले छील लेते हैं आलू को। अच्छा, ठंडियों में गर्म आलू होता है तो हम उसको छील सकते हैं लेकिन गर्मी में अगर हम इतना गर्म आलू छीलें ना तो वो नहीं छीला जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे ही गर्मी रहती है और हम गर्म चीज़ों को टच करना भी नहीं चाहते। और सर्दियों में इतने गरम गरम आलू ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा था कि अरे वाह गरम गर्मा गर्म हाथों में तो गर्मी आ रही है। तो देखिए फटाफट से मैंने आलू भी छील लिया है। अगर यहीं गर्मी रहती तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन हम औरतें किसी भी सिचुएशन में कैसे भी अपने काम को मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गर्मियों में ये रहता है कि हम ठंडे पानी में फटाक से डाल देते हैं और आलू को छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा आलू मैंने छील लिया है। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ गोभी कट करने क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो कई बार गोभी के ऊपर गंदगी सी दिखती है। गंदगी वो नहीं रहती है एक्चुअली। कई बार जब हम गोभी खरीद के लेके आते हैं तो वो रखने की वजह से दाग पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको निकाल ले रही हूँ। पतला पतला सा लेयर करके ना निकाल लेती हूँ क्योंकि ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता है खाने में और बना दूँ तो हस्बैंड भी नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैं उसको निकाल ली। उसके बाद मैं गोभी के पीसेज कर लूँगी। जितना बड़ा मुझे रखना है उसके अकॉर्डिंग ही मैं रख लूँगी क्योंकि आलू बॉयल की हूँ तो आपको जाहिर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बस मैं गोभी को जैसे मुझे लग रहा था वैसे मैं कट करती हूँ। कई बार मैं गोभी को बड़े-बड़े टुकड़ों में भी कट करके बनाती हूँ, कई बार छोटे-छोटे में बनाती हूँ। अगर मुझे जैसे ये अभी बना रही हूँ ना आलू बॉयल करके सब्ज़ी तो ये वाली ना गोभी बड़े-बड़े रहते हैं तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस जला दिया है। सबसे पहले गोभी को भून लूँगी कढ़ाई में और जब ये हल्का-सा डार्क कलर होने लगेगा ना तब मैं निकालूँगी। अभी भूनने को अभी है टाइम 5 से 7 मिनट अभी भुनेगा तो अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। और इतनी देर में मैंने सब्ज़ी भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया था और बीच का मैंने थोड़ा-सा वो कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्लॉग ना लंबा हो जाता है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी तो मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ आया हुआ था मिल्क। मैं देख रही थी अमूल का ये मिल्क लेके आए। कभी ये लेके नहीं आते हैं अमूल का मिल्क लेकिन आज लेके आए हैं तो वही मैं पहले चेक कर रही थी भाई इसकी प्राइस क्या है। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ को ना इतनी चीज़ें हम लोग ध्यान देते ही हैं कि हमारा कितना पैसा गया। आज का सामान आया तो कितना पैसा लगा, क्या है, किस तरीके से मैनेज हुआ, ये सारी चीज़ें। और कई बार होता है ना कि जैसे ये लेके आए मैं प्राइस देख ली तो आगे मैं खरीदने जाऊँगी तो मुझे भी बहुत ईज़ी रहेगा। प्राइस प्राइस नहीं देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं उसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स कर दी मिल्क में क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिल्क है। इतना गाढ़ा मिल्क मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है। एंड मुझे अभी लग गई थी बहुत तेज़ की प्यास तो मैं बस अपनी बोतल से पानी निकाली, उसके ढक्कन में ही निकाली और पानी पी ली फटाफट से। थोड़ा-सा हाइड्रेट कर ली अपनी बॉडी को। एंड उसके बाद ये अभी दाल भी लेके आए हुए थे। दाल भी मैं डाल दूँगी डब्बे में। और देखिए मेरा डब्बा ऐसे ही रहता है। हम हाउसवाइफ़ होती है ना कि हमारे घर में जो चीज़ें हम फेंकते नहीं हैं, जो भी डब्बे बच जाए उसमें भी चीज़ें हम अरेंज करके रख देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये डब्बा देखिए कितना पुराना हो गया फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना। छोटी-छोटी बचत से ही बड़ी बचत होती है। ये सब लोग एग्री करते हैं। हर एक हाउसवाइफ़ के साथ ऐसा है। तो बस मैंने उसमें दाल को अभी स्टोर कर दिया है, उसको रख दी हूँ और जो पॉलीथीन खाली हुआ था उसको मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। बीच-बीच में मैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ भी करते जा रही हूँ। तो
बस यहाँ पे ब्रेड भी आया हुआ था, ब्रेड को मैं फ्रिज में अभी रख दे रही हूँ। देन अभी टाइम आ चुका है रोटी बनाने का। बीच में मैंने आटा भी लगा लिया और सब्ज़ी मैं चेक करने जा रही हूँ कि सब्ज़ी बनी कि नहीं, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं रात में खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, साथ ही साथ मैं खाना निकाल के फैमिली मेम्बर्स को दे देती हूँ ताकि वो लोग भी खा लें। तो यहाँ सब्ज़ी का सीटी मुझे निकालना पड़ा और मैं यहाँ पे देख रही थी कि सब्ज़ी कैसी बनी है। चेक कर ली, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी में रखी थी गर्म करने के लिए। मेरे स्पॉश ने ना पानी माँगा था तो उसको मैंने दे दिया पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी गर्म हो रहा था। नॉर्मली तो थोड़ा-सा पानी उसको दूँगी रात के टाइम, उसके बाद खाना खाता है तो वो 1 से डेढ़ ग्लास पानी पीता है। बस अभी मैं शुरू कर दी हूँ अभी रोटी बनाना, और रोटी मैं काउंट करके ही इस टाइम पे बनाती हूँ। मैं 2 से 3 रोटी खाती हूँ एंड मेरे हस्बैंड जी भी 2 से 3, मेरा बेटा 2 खाएगा और सासू मम्मी खाएँगी 3। तो बस ऐसे ही रहता है। तो मैं एक भी इस टाइम पे ना एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर अगर इस टाइम में बना दूँ तो वो फिर वेस्ट ही होता है। अगर मैं सुबह के टाइम एक एक्स्ट्रा रोटी बन भी जाता है ना 1-2, तो वो दिन में मैनेज हो जाता है। अगर हम चावल खाते हैं दोपहर में लंच के टाइम, तो कई लोग होता है ना कि हम चावल नहीं खाएँगे, रोटी ही खा लेंगे, 2 रोटी है तो गरम करके। तो इसीलिए मैं काउंट करके ही बनाती हूँ। इस तरीके से छोटी-छोटी बचत से भी ना बहुत सारी बचत होती है, ये आप लोग एग्री करते ही होंगे। तो बस ठंडियों में काम करना बहुत मुश्किल होता है, और जब हम रोटी बनाते हैं ना थोड़ी-सी गर्माहट तो आ ही जाती है, तो काफ़ी अच्छा बॉडी को लगता है। लेकिन हाँ भाई, पैर की तो बर्फ़ जम जाती है इस टाइम पे, मेरी तो जमती है। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ मेरा पैर एकदम बर्फ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकाल दिया, रोटी निकाल दिया, जितनी रोटी बनी है बस मैं अपने बेटे को सबसे पहले खाना दे दी, क्योंकि उसको लग जाती है इस टाइम तक भूख। उसके बाद मैं जैसे-जैसे रोटी बनाते जाऊँगी ना, वैसे-वैसे सबको मैं खाना देते जाऊँगी। तो इस तरीके से रात का जो मेरा काम होता है ना किचन का, ये मैं मैनेज करती हूँ। तो बस मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी, एंड देखिए किचन मेरा नीट एंड क्लीन भी है ना। जब मैं किचन में आई थी उस टाइम पे मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने उसको रोटी बना दिया है, और उसके बाद क्या था, हस्बैंड जी गए हैं अभी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं सोची कि चलो भाई मैं उसको बना के दे देती हूँ, बाकी बाद में बनाऊँगी गरमा-गरम, क्योंकि ठंडा हो जाता है इतनी सर्दी में, क्या ठंडा किसी को खिलाना है ना। तो बस दूसरी साइड में और मैंने पानी गरम करने को रखा है, क्योंकि मुझे दोनों बोतल में मुझे पानी डालना है। 3 बोतल एक्चुअली, 1 जग भी है, 2 बोतल और 1 जग, तो 3 हो गया ना। तो तीनों में मुझे पानी डालना है। बस मैं परेशान थी कि भई सब लोग आ जाते तो जल्दी-जल्दी मैं भी खाना हो के बना के और फ्री होती। बस दिमाग में यही लगा रहता है ना कब हम किचन से फ्री हों। लेकिन भई करना तो करना ही है। तो बस यहाँ पे ये पानी गर्म हो चुका था तो मैं डाल दे रही हूँ बोतल में स्टोर करके रखा ना, तो डिनर करने के बाद फटाक से पानी मिल जाता है, नहीं तो क्या होता है ना गर्म करना पड़ता है, और फिर गर्म करने में तो पूछो नहीं। और ये सब्ज़ी लेके अभी आ चुके हैं, और देखिए ये आलू है, तो आलू को कभी भी मैं स्टोर करती हूँ, हफ़्ते भर के लिए ही आलू है, लेकिन कभी भी मैं इसको करती हूँ वॉश, उसके बाद ही रखती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू को वॉश कर दिया है अच्छी तरीके से पानी से, और ये पूरा क्लीन हो गया। इसके ऊपर ना थोड़ी सी मिट्टी बची नहीं है, तो मैंने उसको रख दिया, क्योंकि कल सुबह-सुबह धूप निकलेगी ना, 10 मिनट के लिए बाहर रख दूँगी, तो फिर वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी सब्ज़ी आई है मेरे घर में। तो बस मेरी मदर इन लॉ उसको अभी निकाल रही थी पॉलीथीन से, और जिस तरीके से वो रखती है ना, कभी मैं दिखाऊँगी किस तरीके से वो सब्जियों को अरेंज करती हैं। तो इसमें सारे गाजर और खीरा ये सब चीज़ें बांध के रखी हुई हैं, बस अभी अरेंज करना है मुझे फ्रिज में, तो वो मैं बैठे-बैठे अभी करूँगी, और सब्जियाँ भी दिखाऊँगी। इसमें मूली, पालक, गाजर, ये सारी साग है यहाँ पे, मेथी, पालक तो आई है बहुत सारी सब्जियाँ। तो गाइज़ यहीं पे इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना।